शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जन्नत के दो चमकते सितारों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के दो फूल इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के बचपन के उन दिल को छू लेने वाले वाक्य आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपकी आंखें नम कर देंगे और दिल में मोहब्बत का जज्बा जगा देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपका दिल इन कहानियों से भर आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर दिल में अहले बैत की मोहब्बत का नूर जागे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबान उल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीना की पवित्र सरजमीन पर हुई। उनकी पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची की बीवी उम्मे फजल रजी अल्लाहु अन्हा ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी गोद में आ गिरा। डर और हैरानी में डूबी उम्मे फजल ने यह ख्वाब नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गम न करो, यह मुबारक ख्वाब है। मेरी बेटी फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ जल्द ही एक बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश तुम्हारी गोद में होगी। और सचमुच कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म हुआ। इस तरह जन्नत के दो शहजादों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु उनसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप फौरन तशरीफ लाए, नवजात शहजादे को गोद में लिया और अपनी मुबारक जुबान उनके नन्हे मुंह में डाली, ताकि बरकत का पहला तोहफा उन्हें मिले। फिर दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही। सोचिए, वह नन्हा सा बच्चा जिसके मुंह में सबसे पहले कायनात के सबसे पाक लुआब ए दहन पहुंचा और जिसके कानों में अल्लाह की तौहीद की आवाज गूंजी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हुसैन रखा, जिसका मतलब है खूबसूरत। और सचमुच हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु न सिर्फ नाम में बल्कि सूरत और सीरत में भी हसीन थे। उनकी शक्ल ओ सूरत इतनी हद तक नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी कि सहाबा कहते थे, हुसैन को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु की कद काठी और चाल ढाल हुजूर से मिलती थी, जबकि हजरत हुसैन का चेहरा, पेशानी, आंखें और नाक बिल्कुल नबी ए करीम की तरह थे। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों नवासों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत का आलम यह था कि वह अपने सजदे को लंबा कर देते, सिर्फ इसलिए कि नन्हा हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनकी पीठ पर खेल रहे होते थे। एक बार की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर या असर की नमाज पढ़ाने मस्जिद तशरीफ लाए। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, जिसे रिवायतें हजरत हसन या हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा में से एक बताती हैं। नमाज शुरू हुई और जब हुजूर सजदे में गए तो वह नन्हा बच्चा उनकी पीठ पर चढ़ गया, जैसे बच्चे खेल में घोड़ा बनाते हैं। सहाबा हैरान थे कि सजदा इतना लंबा क्यों हो रहा है। किसी ने सिर उठाकर देखा तो क्या मंजर था। वह मासूम बच्चा नबी की पीठ पर सवार था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सजदे में ही रहे, न कोई टोक न कोई नाराजगी। नमाज के बाद सहाबा ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज सजदा इतना लंबा क्यों था? क्या कोई वही नाजिल हो रही थी? हुजूर ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, नहीं, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसकी मासूम खुशी को रोक दूं। सुनकर सहाबा की आंखें नम हो गईं। सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत। चलिए अब एक और वाकया सुनिए, जो आपके दिल को और भी रुलाएगा। एक बार हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। इतने में उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा आईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन गायब हो गए हैं। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी। हुजूर का चेहरा गमगीन हो गया। आपने फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करते हैं। सहाबा अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े और हजरत सलमान फारसी हुजूर के साथ चल पड़े। आप चलते रहे, यहां तक कि एक पहाड़ के नीचे पहुंचे।
वहां का मंजर देखकर दिल दहल गया। हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा एक दूसरे से लिपटे हुए थे और सामने एक विशाल सांप अपनी दुम पर खड़ा था, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से उस सांप की तरफ बढ़े। सांप ने जैसे ही हुजूर को देखा, वह सिकुड़ गया और पत्थरों में छुप गया। हुजूर ने अपने दोनों प्यारे नवासों को गोद में उठाया, उनके चेहरों को चूमा और फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम अल्लाह के कितने अजीज हो। यह सुनकर सहाबा की आंखें छलक पड़ीं। सोचिए, नबी की मोहब्बत और अल्लाह की हिफाजत का यह मंजर कितना रूहानी होगा। मदीना की गलियों में एक दिन का मंजर था। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नन्हे शहजादे हंसी मजाक में एक दूसरे से कह रहे थे, मैं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा। पास ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और उनके साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हुजूर हसन रजी अल्लाहु अन्हु को शाबाशी दे रहे थे। हसन हसन शाबाश। हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा ने देखा तो अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को क्यों हौसला दे रहे हैं, हुसैन को क्यों नहीं, जबकि हसन तो बड़े हैं। नबी करीम मुस्कुराए और फरमाया, फातिमा, जिब्रील मेरे पास खड़े होकर हुसैन को हौसला दे रहे हैं। हसन अकेले थे, इसलिए मैं उन्हें शाबाशी दे रहा था। सोचिए, दो नन्हे शहजादों का खेल देखने के लिए आसमान से फरिश्ते उतर आए थे। सुभान अल्लाह, यह मोहब्बत का आलम था कि नबी का दिल हसन के साथ था और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन की हिमायत में खड़े थे। अब सुनिए एक और रिवायत जो हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं। एक सुबह मदीना की ठंडी हवाओं में सुकून बिखरा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म मुबारक पर एक चादर थी जिस पर काले ऊन से कज़ाब के नक्श बने थे। वह कोई साधारण चादर नहीं थी, बल्कि रहमत का साया थी। उसी वक्त हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु आए। नबी ने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया। अभी यह नूरानी मंजर पूरा भी नहीं हुआ था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी आ गए। नबी ने उन्हें भी अपनी चादर में शामिल किया। फिर हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाईं, जिन्हें नबी अपनी आंखों की ठंडक कहते थे। उन्हें भी चादर में जगह दी। आखिर में हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहू आए, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था, मेरे बाद तुम्हारे लिए अली है। उन्हें भी चादर में शामिल किया गया। अब तसव्वुर करें, नबी करीम, हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत हसन और हुसैन सब एक चादर के साए में। क्या रूहानी मंजर होगा। उस पल नबी की जुबान से कुरान की आयत तिलावत हुई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुजहिबा अंकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की गंदगी दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक साफ बनाए। यह चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का ऐलान थी। अब एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को पिघला देगी। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा फरात नदी के किनारे थे। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग को गलत तरीके से वुजू करते देखा। बच्चे होने के बावजूद उनकी हिकमत ऐसी थी कि उन्होंने बिना शर्मिंदा किए सिखाने का तरीका निकाला। दोनों आपस में कहने लगे, मैं सही वुजू करता हूं, नहीं मैं सही करता हूं। फिर बुजुर्ग से कहा, आप जज बने और देखें कि हम में से कौन सही है। जैसे ही दोनों ने वुजू शुरू किया, बुजुर्ग ने देखा कि उनका तरीका सही था और उनका अपना गलत। उन्होंने बच्चों की तारीफ की और सही तरीका सीख लिया। सुभान अल्लाह, इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी। यह हमें सिखाता है कि गलती सुधारने का तरीका कितना नरम और मोहब्बत भरा होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक और वाक्य सुनिए। एक बार हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने एक भूखे बच्चे को देखा। बिना देर किए उन्होंने अपना खाना उसके साथ बांट लिया और कहा, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें बांटना चाहिए। यह छोटी सी बात कितना बड़ा सबक देती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी जानवरों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि कोई एक पक्षी को परेशान कर रहा था। उन्होंने उसे रोका और कहा, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ न दो। उनकी यह मोहब्बत हमें सिखाती है कि हर जीव के साथ नरमी बरतनी चाहिए। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। एक बार जब वे बीमार हुए तो नबी ने उनके लिए दुआ की और सहाबा से कहा, इनके लिए सदका दो। सहाबा ने अपनी सबसे कीमती चीजें दीं, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में गहरी थी। दोस्तों, इन कहानियों को सुनकर अगर आपकी आंखें नम हो गई हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और इल्म का खजाना है। आइए एक आखिरी वाक्या सुने। एक बार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हसन और हुसैन को घुड़सवारी सिखा रहे थे। दोनों इतने बहादुर थे कि छोटी उम्र में ही जंगल में एक शेर का सामना कर लिया, लेकिन अल्लाह की हिफाजत ने उन्हें बचा लिया। नबी ने जब सुना तो फरमाया, यह मेरे शेर हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे वायरल बनाएं, हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो अहले बैत की मोहब्बत से रोशन होना चाहता है। अल्लाह हमें इन शख्सियतों की मोहब्बत नसीब करे। अमीन। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जजाकल्लाह खैर।